नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। देखो भाई, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये जो आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई का केस चल रहा है, इसमें सीसीएस वाला बच्चा पिस रहा है। सीसीएस वाले बच्चों को ना आईटीआई से मतलब है और ना ही नॉन आईटीआई वाले बच्चों से मतलब है। सीसीएस वाले बच्चों का जो 20% कोटा है उसके बेसिस पे इनको एग्ज़ाम देना है और इस लड़ाई में हमारे सीसीएस वाले बच्चे पिस रहे हैं। हमेशा से मैं आईटीआई वाले बच्चों के फेवर में रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आईटीआई वाले बच्चों का नुकसान हुआ है। उनको जो बोला गया था कि क्वालिफ़िकेशन यह आईटीआई रहेगी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये केस आप लोगों का चला, कोर्ट में गया और अब धीरे धीरे जब डिपार्टमेंट ने आप लोगों का नोटिस दे दिया कि 17 नवंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, अब वो अंतिम समय आ गया डेट का कि आप लोगों की 4 तारीख आ गई और जो सुनवाई थी वो हो गई। सुनवाई 1.5 घंटा लगभग चली। उसमें क्या हुआ मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा कि कोई भी आउटपुट आप लोगों का निकल के नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लगातार टेलीग्राम पे बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया कि सर नई एग्ज़ाम की डेट आ गई, नोटिस जो है डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया 4 जनवरी 2026 से 17 मार्च 2026 तक अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, समय आपका व्यर्थ इसके लिए नहीं करूंगा। सिंपल भाषा में बोलूं, मैंने सारी आरआरबी की वेबसाइट को चेक कर लिया, ये नोटिस बिल्कुल फेक है। इस पे आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है। आशा करता हूं कि अब आप लोग इसके लिए अवेयर हो गए होंगे। जो आप लोग बोल रहे थे कि सर जी इसके बारे में क्लियर कीजिए, मैंने कर दिया। हाँ, किसी बेवकूफ़ ने इसको एडिट किया है और आप लोगों की यानी सीसीएस वाले छात्रों की परेशानी को और बढ़ाया है। तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे जितनी भी आरआरबीज़ हैं आपको नोटिस नहीं दिखता, आप लोगों को इस पे विश्वास नहीं करना है। मैंने अपनी साइट से इसको वेरीफाई कर लिया है, ये नोटिस एडिटेड है 4/11 के, हालांकि आज की डेट का आपको दिखा रहा है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस अभी नहीं आया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फेक नोटिस है, इस पर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना। अब बात करते हैं केस की, और एग्ज़ाम आप लोगों का 17 से होगा या नहीं होगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखो भाई, केस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को बातें नहीं बताऊंगा। सिंपल भाषा में बोलूँ, कुछ नहीं निकला, कोई आउटपुट नहीं निकला। दूसरी डेट जल्द मिल जाएगी केस की और आप लोगों को बता दिया जाएगा कि दोबारा सुनवाई इस डेट पे होगी। रही बात 17 तारीख को, 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उसके लिए 3 दिन आप मैक्सिमम वेट कर लो। अगर 7 से 8, एक दिन और जोड़ लेते हैं, 9, 7, 8, 9, इन 3 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों का सिटी इंटीमेशन नहीं आता है तो आप लोगों का ग्रुप डी का 17 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ये नोटिस आप लोगों को दे देता है डिपार्टमेंट की अपना अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लो इस तरीके से, तो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली हमारे सीसीएस वाले छात्र ये पिस रहे हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आईटीआई वालों का नुकसान ये है कि केस लंबा खिंच रहा है, अब उनके पक्ष में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये भली बाती वकील जानते हैं और एआईटीओ अच्छे तरीके से जानता है। मैं इतना बोलूँगा कि लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहिए। डेट एग्ज़ाम की कब आप लोगों के सामने एग्जैक्टली आएगी, अभी तो 17 तारीख है, असली जो डेट है वो कब आएगी वो आप लोगों के लिए 7, 8, 9, 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। कोई आउटपुट आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। कोई स्मॉल इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम से प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। बाकी ये जो नोटिस अभी वायरल हो रहा है, ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है वो 4 जनवरी 2026 से 17 मार्च 2026 तक चलेंगे, ये फेक है, इस पर आप लोगों को ट्रस्ट अभी नहीं करना है। ठीक है, बाकी थोड़ा पेशेंस रखो, 3 दिन का आप वेट और कर लो। 7, 8, 9, 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आया या नहीं आया। अगर सिटी इंटीमेशन आता है 17 से एग्ज़ाम हो जाएगा, और नहीं आता तो ऑब्वियस है कि ये केस लंबा खिंचेगा और आप लोगों का एग्ज़ाम, चाहे सीसी हो, चाहे नॉन सीसी हो, चाहे आईटीआई वाले बच्चे हो, चाहे नॉन आईटीआई हो, एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।